लोग यहाँ पे एंटर होने लगे हैं। ये ऐसे दरवाजे, सर्द मौसम में भी गर्मा गर्म पानी है, ये नीम गर्म पानी जिसको तत्ता तत्ता पानी कहते हैं। ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। सियालकोट में ऐसा ही लगता है कि इतना अमीर शहर होने के बावजूद भी यहाँ पर घूमने फिरने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है कि सियालकोट के में विजिट करने वालों को और सियालकोट के वासियों को उन जगहों के हवाले से आगाही दी जाए, उनके रास्ते बताए जाएं, ताकि उनको पता चले कि सियालकोट में कौन कौन सी तरीही जगह कहाँ कहाँ पर दब के रह गई है। तो हम सबसे पहले आज विजिट करने आए हैं पूरन के कुएं का। बड़ा मशहूर तरीका एक पन्ना है पूरन और भगत, तरीही स्टोरी है। पूरन भगत के हवाले से स्टोरी भी बताएंगे। आज हम आपको विजिट करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस जगह पर पहुंचना आपने कैसे है। आपने किधर से होके सियालकोट शहर से जब एंटर होना है सियालकोट शहर में, तो वहां से सबसे पहले बेड़ पुली, फिर आगे जाके सिंदबाद की तरफ जाना है, फिर उधर से सीधा आना है। ये सारा रास्ता हम आपको बताते हैं। साथ में चली बैठने वाले बुजुर्ग भी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पूरन भगत के कुएं पर। बड़ा मशहूर तरीही मकाम है। चाचो जी सर, ਚੱਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਬਟਾਮਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਛੱਲੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਝੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ? ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ 1.5 ਮਣ। 1.5 ਮਣ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ? ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ 300 ਛੱਲੀ। ਤੇ 300 ਝੱਲੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਖੂਹ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਮੁੜੇਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੂੰ, ਪੂਰਨ ਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪੂਰਨ ਦਾ ਖੂਹ? ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ 36 ਜਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਆ? 12 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ, ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੂਰਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ? ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। चलो बाकी की स्टोरी आपको उधर से जाके दिखाते हैं। ਪਿੰਡ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਉਹ ਐਂਟ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਆਏਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਕੋਲ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इसी रास्ते में पूरन भगत के कुएं पर। तो मेरे कैमरामैन जफर भट्ट साहब हैं हमारे साथ आज, जो कि कैमरामैनी के फराइज सार अंजाम दे रहे हैं। तो आज हम आपको विजिट करवाने जा रहे हैं पूरन भगत के कुएं का। बड़ा नाम सुना होगा, तरीक के पन्ने भी पढ़े तो आपको इसका जिक्र भी मिलेगा। पूरन भगत का कुआं है। पूरन है कौन था, भगत कौन था, ये कुएं का क्या मकसद है बनाने का, सबसे पहले तो हम आपको विजिट करवाते हैं। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये है मंदिर बनाया गया था। मंदिर क्यों बनाया गया था, सबसे पहले हम आपको इसके अंदर का विजिट करवाते हैं। इसके साथ ही ये कुआं है, कुएं के कुआं भी दिखाएंगे आपको। इसके अंदर आपको लेके चलते हैं कि ये मंदिर इन्होंने ये बनाया हुआ है। कि सबसे पहले यहाँ पे आपने, चूंकि किसी की भी कोई भी मजहबी जगह हो तो उसका एहतराम लाजमी है। सबसे पहले तो अपने जूते रिमूव करते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। लोग यहाँ पे एंटर होने लगे हैं। ये ऐसे दरवाजे के अंदर एंटर होना है और ये आपको मेरे ख्याल से ये बनाई हुई है, ये इन्होंने दिए रखे हुए हैं। यहाँ पे निशानात जो होते हैं इनके पकीज़ा निशान है, शायद हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के। यहाँ पर आपने मंदिर के मनाजर तो देखे, इसके साथ साथ हम आपको कुएं का मनाजर दिखाते हैं कि कुआं, यहाँ पर जो पूरन भगत का कुआं बनाया गया है वो कैसा है। कुआं यहाँ पर ये वैसे ही है जैसे आपने पहले जमाने के लोग देखे होंगे, ये ऐसे ही बने होते थे कुएं। ये कुएं के अंदर इन्होंने डोल रखा हुआ है, डोल बाल्टी टाइप,
वो वही डोल है जो शायद उसका बना हुआ है। ये पुराने वक्तों में ये जो बनाया जाता था डोल, ये लेदर का डोल है और इसको ऐसे ही, ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ से पानी पकड़ना है और पानी भी, हैरानगी की बात है, सर्दी इस कदर है लेकिन पानी इसका बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का है। और ये इधर से ही लोग इधर आके पानी यूज करते हैं और इधर भाई साहब इसको ना इधर नीचे, शमान भाई इधर लाएं, इधर से शायद निकालते हैं और इधर लोग हाथ मुंह मतलब धोते हैं यहाँ से और इस पानी से नहाते हैं। यहाँ पे ये जगह भी बनी हुई है, यहाँ पे आके लोग नहाते भी हैं। इसका पानी भी बड़ा मतलब, सर्दी का मौसम है, शदीद सर्दी का, लेकिन इसका पानी इस कदर ठंडा नहीं बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है कि इंसान यहाँ पर नहा भी सकता है सर्दी में इस पानी से। कोसा कोसा पंजाबी में कहते हैं, कोसा कोसा पानी, तो वो नीम गर्म। पुराने वक्तों की ये याद ताज़ा कर रहा है कि पुराने वक्तों में ऐसे ही कुएं होते थे, लोग यहाँ से पानी निकालते थे कुओं में। और ये सियालकोट का मेरे ख्याल से बाद कुआं है भट्ट साहब, जो मेरे ख्याल से रह गया है। बाकी मेरे सियालकोट में और कहीं पर कोई भी कुआं नहीं इस तरह का जहाँ का पानी इस्तेमाल होता हो। ये साफ सुथरा पानी है, यहाँ पर लोग आते हैं, इसमें से पानी निकालते हैं। इसी तरह सेम इसी कंडीशन में पुराने वक्तों में भी ऐसे ही लोग इस्तेमाल करते होते थे। तो यहाँ पर जगह भी बनी हुई है। ये है जी पूरन का कुआं है और पूरन भगत इसका नाम है। ये इसी तरह से बनाया गया है। तो इसकी हिस्ट्री के हवाले से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी हिस्ट्री, इनके हवाले से जो लोग हैं यहाँ पर, गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हज़रात हैं, यहाँ पे जो लोग थे, कि इनकी जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री के हवाले से क्या कहेंगे कि पूरन भगत, इनकी नज़र में पूरन भगत क्या था। भगत के कुएं का हमने आपको विजिट तो करवाया, मंदिर भी दिखाया, पूरन का कुआं भी दिखाया, किस तरह पानी निकलता है, और इस पानी के हवाले से क्या कहेंगे, क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है, क्या वाक़यात हैं, क्या कहानी है पूरन और भगत के कुएं की, और कितने साल पुराना है। इस सारी बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इसी गाँव के बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनके साथ भी हम इस हवाले से बात करते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम तो बता दें। हाजी सजाद अहमद। अच्छा हाजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये पूरन का कुआं हम सुन के आगे सियालकोट से कि यार ये पूरन भगत का बड़ा मशहूर कुआं है, कोई मोटर लगी हुई है, पानी जमा होता रहता है? नहीं, सदियों पानी अंदर, ये नेचुरल पानी आ ही जाता है ऊपर। ऊपर। इसकी कितनी को गहराई हो सकती है? ये 60 to 65 फुट है। 60 से 65 फुट नीचे तक? गहरा। कभी आप नीचे गए हैं? ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਬੋਕਾ ਸ਼ੋਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ, जी ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ अच्छा सही है, ਕੁੰਡਾ ਵਾਣੇ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੋਕਾ ਕੱਢੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ। भाई साहब ये ऐसे ही था जब से बना है? ये आपके ख्याल में कितनी देर हो गई है इसको बने हुए? ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਜਾਣਦਾ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਸਾਲ, ਕੋਈ 4। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੋਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ। ठीक है, ਉਹ ਜੀ ਚੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਲੇ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਤੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਖੂਹ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਟੁੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਪੂਰਨ ਨੇ। ठीक है। पूरन इसी कुएं में गिरा हुआ था? ਇਸੇ ਕੋਲ किसने गिराया था उसको? ਉਸਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ठीक है, ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ। ठीक है। ਇਹ ਅਸਲ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਾਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, अच्छा ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਿਆ ਹੈ ठीक है। राजा अच्छा साल। सियालकोट का नाम बड़ी जबरदस्त हिस्ट्री है। सियालकोट का नाम जिस राजा सल के नाम से ये आगे आगे चलता रहा, चेंज हाँ। होता रहा, और सल से सियालकोट बन गया। हाँ जी। पहले सलकोट बना, फिर सियालकोट हाँ। के नाम से ये मशहूर हो गया। राजा सल, यहाँ पर 5000 साल पहले की हिस्ट्री है। ये हाँ, बहुत पुरानी, हजारों साल पहले की हिस्ट्री ये। है। जब राजा सल की यहाँ पर हुकूमत थी, किला भी आपने सियालकोट में देखा होगा, उसी की ये लड़ी चलती है। इनके मुताबिक ये राजा सल का बेटा था पूरन इसका नाम था। ठीक है। भगत कौन था? भगत ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਿਹਾ अच्छा ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये संत हो गया। ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके इसने डेरा लगा लिया। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਣਾ ਥੋੜੀ जी, ਗੱਲ जी। ਪੰਜਾਬੀ ਚ, जी जी ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ठीक ਪੂਰਨ है, ਜਿਹੜਾ। ठीक है, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਚ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ठीक है, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ, ठीक ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ठीक है, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ठीक है। ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ जी जी ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੱਕੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਛਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਬੰਦਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। अच्छा ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਈ, अच्छा बेटे थे इस ਬੇਟੇ ਤੇ मतरेई माँ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। अच्छा
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਮਤਰੇਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਪੜਾ ਰੰਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਪੜਾ ਰੰਗ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਰਾਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵੀ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਲਾਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੂਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਪੜਾ ਰੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵਕਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਘੱਲਿਆ ਨਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੋਲ ਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੇ ਡੋਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨੱਸ ਕੇ ਡਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾਏ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਮੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਾਦ ਨੇ ਕੱਚੀ ਧਾਂਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਸੀ ਧਾਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆਹੀ ਕੱਚੀ ਧਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਦੱਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਖੂਹ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸ਼ਫਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਫਾ ਹੈ। छाट ये अगे भी बड़ी लंबी स्टोरी है, किताबी में छाट तो दसी कैसे। नहीं जी, ये कहानी है, ये बुजुर्गों की जुबानी की ये कहानी है जो कि मशहूर है तारीख के पन्नों में। कि पूरन और भगत की जो स्टोरी थी, ये इन्होंने एक चंद मिनटों में कंप्लीट स्टोरी आपकी खिदमत में हाजिर की। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या ये इमेजिनरी है या रियलिटी है, ये तो हमें मालूम नहीं, इसकी अथेंटिकेशन कोई नहीं मिलती, लेकिन कहानी तो यही मशहूर है। तो पूरन भगत का बड़ा नाम सुना था, ये कुआं भी देखा जा सकता है। जैसे वाक़यात मशहूर होते हैं सीना बसीना, ये सीना बसीना बातें हैं जो कि एक से चली दूसरी तरफ बढ़ावा चढ़ावा देते हुए हज़ारों साल तक हम तक पहुंच गई। तो हमने इनको अडॉप्ट किया और हमने ये सोचा कि शायद ये रियलिटी है या हकीकत है या फिर इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिलहाल जो भी स्टोरी थी हमने आपकी खिदमत में हाजिर की। सियालकोट का ये इलाका है क्रोल गाँव है, जहाँ पर ये बड़ी ही ये हिस्टोरिकल प्लेस है, पूरन भगत का कुआं। तो ये मंदिर जो फिर पाकिस्तानी ने बड़े अंदर इलाका पाकिस्तान इकट्ठा सी, पहले इत्थे हिंदू भावे रहिंदे सी। अच्छा, उन्होंने फिर अपनी इबादतगाह बनाई ने, जिस तरह मस्जिद बनाई जी जी, उन्होंने फिर मंदिर बनाया, इबादत कर लिया। उस तो बाद फिर साडा दौर आ गया मुसलमानों का, ठीक, वो चले गए। फिर उस बाद असीं साडे वालिद साहब इत्थे काबिज हो गए, वो फिर इत्थे रहे ने काफ़ी दिन। उन्होंने जिंदगी सन 84 तक, ठीक है। 84 के बाद फिर मेरे बड़े भाई चाचा जी, ठीक है, उन्होंने दौर गुजरा। मेरे भाई नूं 3 महीने होए ने फौत होए। असल हिस्ट्री है कुएं दी है, मंदिर दी कोई हिस्ट्री नहीं, सिर्फ कुएं से 10 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या है। गांव क्रोल नामी ये गांव है। और सारे बच्चे अगर मेरे साथ आ जाएं तो मैं आपको बताऊं कि ये इन लोगों का गांव है, जहां से ये दिन रात एंजॉय करते हैं। और ये है वो कुआं जहां से ये पानी निकालते हैं। हिस्ट्री हमने हाजी सजाद साहब की जुबानी सुनी, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी।
और इसमें ऑथेंटिकेशन के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हिस्ट्री तो यही बताती है, इनके मुताबिक यही कहानियां हैं, ये इमेजिनेशन है या रियलिटी ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। तो इस तरह ये पानी आज भी इस कुएं में पानी मौजूद है और ये हमेशा ऐसे ही, मतलब ये पुराने वक्तों में भी ऐसे ही कुओं से पानी निकाला जाता था और ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे ही डोल बने होते थे और जिनको खींचकर यहाँ से पानी निकाला जाता है। और सर्द मौसम में भी गर्मा गर्म पानी है, ये नीम गर्म पानी जिसको तत्ता तत्ता पानी कहते हैं। तो ये इसको इधर से निकाल के ऐसे ही यहाँ पे गुस्ल किया जाता है। इनके मुताबिक इस पानी में शिफा है और लोग सेहतयाब भी हो जाते हैं। फिलहाल इसमें क्या रियलिटी है या इमेजिनेशन है ये तो हमें नहीं पता। फिलहाल इस इंफॉर्मेटिव स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।